नमस्कार। देखिए हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक है आज अपना। सबसे पहले देखिए आधुनिक काल से स्टार्ट करेंगे। आधुनिक काल पूरा समझाएंगे आपको किसके हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से। पूरा आधुनिक काल आपको अंगुलियों पे याद करवाया जाएगा ट्रिक के साथ। देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल का क्या नाम दिया और उसकी समय सीमा क्या बताई गई है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम दिया था गद्य काल, और उसकी समय सीमा विक्रम संवत में तो है 1900 से 1980 विक्रम संवत, अर्थात 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी। ईस्वी कैसे निकाले? विक्रम संवत से 57 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? ईस्वी। और 57 इसमें प्लस करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा? विक्रम संवत। तो विक्रम संवत में तो समय कितना बताया? 1900 से लेकर के 1980 विक्रम संवत किसने बताया? रामचंद्र शुक्ल ने। इसका नाम क्या दिया रामचंद्र शुक्ल ने? गद्य काल। आधुनिक काल के नाम अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहला गद्य काल किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्तमान काल, वर्तमान का मतलब अभी, मिस्र बंधु ने। अगला है आधुनिक काल। आधुनिक काल में 3 आएंगे। कौन कौन से हैं? रामकुमार वर्मा, गणपति और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक देखिए, आधुनिक काल में राम गणेश का मतलब गणपति की पूजा हजारों लोग करते हैं। राम का मतलब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति डॉक्टर गणपति, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीनों ने क्या दिया है? आधुनिक काल नाम तीनों ने कौन कौन ने दिया है? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है लोक जागरण और नव जागरण। राम विलास शर्मा ने जागरण में विलास किया। विलास का मतलब मनोरंजन किया। किसने? हम लोगों ने। जागरण में क्या किया? विलास किया। तो लोक जागरण या नव जागरण काल किसने दिया? राम विलास शर्मा ने। आधुनिक काल किसने दिया? 3 विद्वानों ने दिया। कौन कौन से हैं? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। राम गणेश या गणपति की पूजा हजारों लोग करते हैं। अगला है इसकी समय सीमा। देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताई है। क्या बताया? किस हिसाब से बताया है? आधुनिक काल की समय सीमा के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन बनता है 1850 ईस्वी से प्रारंभ मानना है। किसने ये सामान्य काल बताया है? क्यों बताया है? भारतेंदु का जन्म हुआ था कब? 1850 ईस्वी में। भारतेंदु के जन्म से मान लिया गया है। दूसरा 1857 जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तब कब माना? 1857 में। भारतेंदु ने जो पत्रिका निकाली थी, 2 निकाली थी, एक तो हरिश्चंद्र मैगजीन और दूसरी है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा का जो समय है 1868 है, तो उस समय का ही जो काल है वो किसका काल मान लिया? 1868 आधुनिक काल का। अगला है देखिए 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? संक्रांति काल। भारतेंदु के जन्म कब हुआ? 1850, तो इसका समय कब माना गया? 1850 से। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, तो इसका समय क्या माना गया? 1857 से। भारतेंदु पत्रिका कवि वचन सुधा कब निकली? 1868, तो इसका समय क्या माना गया? 1868। आधुनिक काल का विभाजन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कैसे किया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं काफ़ी बार क्वेश्चन कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु युग का समय क्या है, द्विवेदी युग का समय क्या है, छायावाद युग का समय क्या है। छायावादोत्तर काल 2 भागों में बांटा गया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। ये सारे किसके अनुसार हैं? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। पहला है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का ही दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। ये क्वेश्चन बनेगा कि पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को किसने कहा? किस विद्वान ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी। ये किसने बताई? डॉक्टर नगेंद्र ने। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को क्या कहा गया है? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इसका समय सीमा क्या बताई गई है? 1900 ईस्वी से लेकर के 1918। छायावाद
युग का समय समय क्या बताई है 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी। अगला है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रगति प्रयोग काल, दूसरा है नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से लेकर के 1953 ईस्वी तक का। नवलेखन काल कब का है? 1953 ईस्वी से लेकर के आज तक का। ये किसने सारी समय सीमा किसने बताई है? डॉक्टर नगेंद्र ने। जल्दी से रिवाइज कीजिए। भारतीय हिंदू युग का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का काल का समय क्या है? 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। दूसरा कौन सा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। इसकी समय सीमा क्या है? 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी। अगला है छायावाद युग। छायावाद युग की समय सीमा क्या है? 1918 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी। अगला है छायावादोत्तर काल। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्रगति प्रयोग काल। दूसरा कौन सा है? नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का समय सीमा क्या है? 1938 ईस्वी से लेकर के 1953। नवलेखन काल की समय सीमा क्या है? 1953 से आज तक। अब एक परिभाषा आएगी, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है किसकी? रामविलास चतुर्वेदी की। क्या बताया गया है? भारतीय हिंदू युग जो पुनर्जागरण काल है उसके बारे में बताया। पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। 2 जातियों के बीच टकराहट किसने की? रामविलास शर्मा ने। किसने की? रामविलास शर्मा ने। तो पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो देखिए ट्रिक क्या बन जाएगी इसकी? 2 जातियों के बीच टकराहट। टकराहट किसने की? डॉक्टर रामविलास शर्मा। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए ब्रजभाषा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें ये पूछ लेंगे, 4 रचनाएं दे देंगे, इनमें से ब्रजभाषा की रचना कौन सी है? खड़ी बोली की रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार जहाँ पर भी आ जाएगा लगभग 99% रचना किसकी मानी जाएगी? ब्रजभाषा की ही मानी जाएगी। श्रृंगार रस मंडन गोसाई विठलनाथ जी की। किसकी है? गोसाई विठलनाथ जी की। याद करने के लिए ट्रिक देखिए। श्रृंगार बैठकर किया, श्रृंगार रस मंडन बैठ का मतलब विठलनाथ जी। श्रृंगार बैठकर किया, श्रृंगार रस मंडन किसकी है? गोसाई विठलनाथ जी की। दूसरी है गोकुल ने वार्ता की। ये क्या है? कौन कौन सी वार्ता की? 84 और 252 रुपये की। ट्रिक है ये देखिए, गोकुल ने वार्ता की 84 और 252 रुपये की। तो गोकुल की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली कौन सी है? 84 वैष्णव की वार्ता। दूसरी कौन सी है? 252 वैष्णव की वार्ता। और इनका समय पूछ लिया जाएगा तो दोनों का समय क्या है? 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध। अगली है अष्टयाम नाभादास। कब की है? 1603 ईस्वी। अष्टयाम में दास बने। अष्टयाम में दास बने। अष्टयाम किसकी है? नाभादास की। कब की रचना है? 1603 में। अष्टयाम में दास बने कौन? नाभादास। और कब बने? 1603। तो अष्टयाम रचना किसकी है? नाभादास की। और कब की है? 1603। अगली रचना है अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य। दोनों रचना किसकी हैं? बैकुंठ मणि शुक्ल के 1627 ईस्वी। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, बैकुंठ मणि शुक्ल। इसकी ट्रिक देखिए, बैकुंठ में वैशाख में, अगहन महात्म्य 1627 ईस्वी में बने। बैकुंठ में वैशाख का महीना था, अगहन महात्म्य कब बने? 1627 में। तो बैकुंठ से बैकुंठ मणि की ही दूसरी कौन कौन सी रचना है? वैशाख महात्म्य, अगहन महात्म्य। दोनों का समय कब बने थे? ये 1627 ईस्वी में। अगला है, ये सारी की सारी कौन सी रचना है? ब्रजभाषा की रचना है। बैताल पचीसी। बैताल पचीसी किसकी है? सुरती मिश्र की। 1710 ईस्वी की। बात की, बैताल से बात की, सुरती से कब? 1710 ईस्वी में।
बात की सूरती से 1710 ईस्वी, बैताल बात से बैताल 25, सूरती से सूरती मिस्र कब 1710 ईस्वी। अब ये सारी की सारी रचनाएं किनकी हैं? ब्रजभाषा की रचनाएं हैं। अगली है खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि और उनकी रचनाएं। इनमें से जैसे खड़ी बोली की रचनाएं दे देंगे और ब्रजभाषा की रचनाएं दे देंगे, दोनों में से पूछ लेंगे कि ब्रजभाषा की कौन सी है और खड़ी बोली की इनमें से कौन सी है। खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो है। कौन? अमीर खुसरो। तो देखिए खड़ी बोली की प्रतिष्ठित कवि तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो तो कवि हो गए, लेकिन अलग अलग डिवाइड किया है। उत्तरी भारत में कौन है, दक्षिणी भारत में कौन है। उत्तरी भारत में खड़ी बोली की रचना कौन किसकी है, दक्षिणी भारत में खड़ी बोली की रचना किसकी है। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है चंद छंद बंद वर्णन किसकी है? गंग कवि की। जो उत्तरी गंगा उत्तरी में कौन सी नदी जाती है? गंगा नदी। तो उत्तरी भारत में खड़ी बोली के कवि कौन है? गंग कवि। और दक्षिण में मुल्ला वजही। दक्षिण में कौन है? मुल्ला वजही। दक्षिण में पूजा कौन करते हैं? मुल्ला वजही। और सब रंग और कुतुब मुस्त्री, ये दोनों खड़ी बोली की रचनाएं हैं। दोनों किसकी हैं? मुल्ला वजही की। किसकी? मुल्ला वजही की। तो देखिए खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि तो कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के उत्तरी भारत में प्रतिष्ठित कवि कौन है? गंग कवि। दक्षिणी भारत में कौन है? मुल्ला वजही। गंग कवि की रचना कौन सी है? छंद छंद बंद वर्णन। और मुल्ला वजही की रचना कौन कौन सी? सब रंग और कुतुब मुस्त्री। राम प्रसाद निरंजनी, इसकी रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ट्रिक के साथ याद कीजिए। 1741 ईस्वी की खड़ी बोली की रचना है। राम ने भाषा योग किया 1741 ईस्वी, खड़े होकर खड़ी बोली की। भाषा योग किया, भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग से भाषा योग वशिष्ठ। राम ने, तो राम से राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग किया 1741 ईस्वी में। कब? खड़े होकर। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी खड़ी बोली में किसकी रचना है? राम प्रसाद निरंजनी की। राम प्रसाद निरंजनी के बारे में शुक्ल की क्या परिभाषा है? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या कहा था शुक्ल जी ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं। इन्हें प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानना है। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। और इन्हें प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानना है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि इसने योग किया। योग आजकल क्या मानते हैं कि शरीर को एकदम स्वस्थ रखते हैं। भाषा योग, भाषा का योग किया, इसलिए यह शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक ही मान लिया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और पहले प्रौढ़ गद्य लेखक भी किसको कहा है? राम प्रसाद निरंजनी। एक क्वेश्चन बनता है और आता भी है बार बार कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसको मानना है? राम प्रसाद निरंजनी को। अगला है दौलत राम। दौलत राम की कौन सी रचना खड़ी बोली की? पद्म पुराण 1771 ईस्वी की। दौलत से पद्म प्राप्त किया कब? 1771 ईस्वी में। कई बार कई जगह 1766 ईस्वी भी आया हुआ है। दौलत से, अपने पास दौलत होगी तभी तो अपन पद प्राप्त करेंगे। दौलत से पद्म प्राप्त किया या पद प्राप्त किया किसने? दौलत राम ने 1771 में। कब किया? 1771 या कई जगह 1766 भी आ सकता है। और किसने? राम प्रसाद निरंजनी ने। और दक्षिणी भारत की खड़ी बोली कवि कौन है? मुल्ला वजही। सब रंग, सभी जगह रंग फैलाया, कुतुब मुस्त्री, मुस्कुराकर। ये याद रख लेना ट्रिक के हिसाब से। सब रंग, कुतुब मुस्त्री, मुल्ला वजही। उत्तरी भारत में कौन सी नदी है? गंगा। उत्तरी भारत की खड़ी बोली के कवि कौन है? गंग कवि, जिसने छंद बंद वर्णन रचना। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 कवि हैं। कौन कौन से कवि हैं?
19वीं शताब्दी के कवि हैं ये लल्लू लाल, सदल मिसर, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इंसा अल्लाह खां। इन चारों के बारे में कल पढ़ेंगे। आपको सारा हिंदी साहित्य ट्रिक के साथ याद करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और आप अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।